नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बैक बेंचर्स का नवा अध्याय लेके आया हूँ। अब तक मैंने हर एक वीडियो में बात की है अपने बचपन की, अपने अध्यापकों की। आज बात करने वाला हूँ अध्यापन की, जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि एक ट्रेंड चलता है और उस ट्रेंड के आधार पर अध्यापक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को आना है, पढ़ना है और चले जाना है। एक नई परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जिज्ञासा का भंडार है। उनके पास अलग अलग प्रश्न है, प्रश्नों की भरमार है और उन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। कई बार हम कोशिश करते हैं कक्षा में अनुशासन की, यहां तक उन्हें बता दिया जाता है कि बच्चे कैसे बैठेंगे, किस तरह बात करेंगे वहां पर। लेकिन कई बार हम ये नहीं सोच पाते कि बच्चों को अगर हमें खुला वातावरण दे, एक उन्मुक्त वातावरण दे, जिसमें बच्चा अपनी बात कह सके और बिना डरे कह सके। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि पुराने समय में तो हुआ करता था कि अक्सर बच्चे जब प्रश्न पूछते थे तो लोग कह देते थे कि अरे नालायक है, एकदम गधा है। अब गधा तो, लेकिन ये गधा है, पंख है, उड़ता है। बच्चा ठीक इसकी तरह है, इसे उड़ने दीजिए। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाइए कि बच्चा प्रश्नों के साथ, अपनी जिज्ञासाओं के साथ उड़े। आइए देखते हैं ऐसे प्रयास कितने सफल होते हैं और कितना आनंद आता है। देखें, तो अपनी बात ज्यादा बेहतर कह पाएगा। इस बच्ची ने आते ही जो विषय लिया था, वो विषय हमारे उससे जुड़ा हुआ था। मनुष्य की भावना, और बहुत अच्छा विषय था, बड़ा सुंदर विषय, इस पर बात हो सकती है ना। सो भावनाओं कोई शब्द है? भावनाओं है, भावनाओं नहीं। हाँ, ठीक है। मानव, आप हमें बताएं, आपके जो आप सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि ये स्कूल ये विद्यालय का क्या मकसद क्या है? आपको यहाँ क्यों लाया गया है? पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। और आपको मजा आता है? आपको लगता है कि आप कुछ एक्चुअली पढ़ रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो? मैं बोलूं बोलो ना। मानव से इंसान बनने के लिए। अगर समझ आया? क्या समझा? मानव से इंसान बनने के लिए। आपको लगता है कि आप सच में आप इंसानियत सीख रहे हो? कहीं उसको इंसान बनना। आप कोई उदाहरण दे सकते हो आपके जिंदगी से? अरे उसका नाम मानव। मानव और इंसान, मानव से इंसान बनने में या मानवता और इंसानियत में क्या अंतर क्या है? दोनों में यही अंतर है कि एक हिंदी का और एक उर्दू का शब्द है। ओह अच्छा, आप दोनों ही गलत चले गए। उसने कहा मानव से इंसान बनने में, इंसान उर्दू का है, मानव हिंदी का शब्द है। मनुष्य से नहीं, मानव से मनुष्य नहीं, वो भी सेम है। इंसानियत आप अपने अंदर लाने, आप ये कहेंगे। मेरा प्रश्न था कि हमारा मकसद क्या है? हम यहाँ विद्यालय में हर दिन क्यों आते हैं? हम हर दिन सच धज के या नहीं, हम हर दिन अपने पूरी मन और दिमाग के साथ हम क्यों आते हैं? मैं बोलूं, हाँ कुछ। एक दिन में 8 क्लास होते हैं, 8 क्लास के एब्सेंस में 8 एब्सेंस होते हैं अनएक्सक्यूज, और फिर जीपीए भी नीचे आप चलता लोग ये है। प्रश्न सम्मान के साथ नहीं ले रहे थे। हम पढ़ने के लिए आते हैं, हम बताओ। सीखने के लिए आते हैं। हमने कुछ पहले भी बोला था। अच्छा, हम जो भी स्कूल में अच्छा करता है, जो भी, चलो नंदिनी को उदाहरण के लिए लेते हैं। नंदिनी, एक मिनट। नंदिनी के परीक्षा के अंक बहुत अच्छे हैं। नंदिनी, ये पर्सनल अटैक नहीं है। नंदिनी, आपको क्या लगता है, आप जो भी आपको करना है, जो भी आपके मकसद है, वो पूरे भी हुए तो आप जिंदगी में आपको लगता है कि आप खुश हो गए? तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछती हूँ, हम यहाँ क्यों है? जाके मोदी से पूछ। मेरा प्रश्न है, हम जो भी मकसद हमारे मन में है, हम वो सब को पूरा करेंगे, फिर भी हम खुश रह पाएंगे? जी नहीं, हाँ, क्योंकि बिना
बिना कोई किसी चाह के आप आगे बढ़ नहीं सकते। गौतम बुद्ध का कहना है हमारा पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इंसान है उसमें इतना लालच है कि हमेशा उसको ज्यादा चाहिए। पर क्यों? क्योंकि आपको क्योंकि चाह हमें क्यों है? अच्छा लगना है इस बच्चे अपने ने बारे में। अभी बिल्कुल सही है। इस बच्चे ने एक बात इसने ये बात पूछी। प्रश्न ये था यहाँ पर कि नंदिनी को अच्छे अंक आ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद जो भी हमें मंजिल चाहिए वो मिल जाए, तब भी क्या हम खुश रह पाएंगे? हाँ, ये वही मेरा प्रश्न है। नहीं, ठीक। आर्यवर्धन ने जवाब दिया कि अगर हम पुनर्जन्म जो हमारा होता है उसलिए होता है कि हमारी इच्छाएं कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती हैं। ठीक। अब इसका प्रश्न और उसका उत्तर दोनों ही अलग अलग हो गए। इसका प्रश्न जो था सीधा प्रश्न था कि उसकी बात बड़ी सुंदर थी, लेकिन बात जो थी वो बहुत आगे जाके होती वो बात। अभी फिलहाल यहाँ पर ये है कि क्या हम अपनी मंजिल जो हमें चाहिए, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं होटल खोल लूं, मैं हीरो का व्यापारी बन जाऊं, क्या मैं खुश रह पाऊंगा? जी। अब खुशी की कौन सी बात है? जहां तक बात इन्होंने शुरू की, पहले इन्होंने बता दिया मनुष्य की भावना है, यानी अंदर का आनंद। थैंक यू। मन का यही कहने की कोशिश करी थी। मन का जो आनंद है, क्या हम आनंद प्राप्ति करते हैं? वही सिद्धार्थ को क्या बोलेंगे? नशा। तो खुशी भी नशा है, आपको और चाहिए। अब यही वाली बात जो मैं बार बार कहता हूँ, बात कहता हूँ कि आप ये दोनों में अंतर कर लीजिए, आप इन दोनों चीजों में अंतर कर लीजिए। खुशी और आनंद बहुत बड़ा अंतर है। खुशी और आनंद, इनमें अंतर आप कर लीजिए, ठीक है ना? खुशी हमें कई बार हम बाजार से सामान खरीद ला देते हैं, खुश हो जाते हैं। बच्चों को आपने खिलौना दे दिया, खुश हो गया। मुझे मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैं खुश हो गया जी, है ना? आज घर में बहुत अच्छा खाना बना है, खुश हो गया। क्या आपको आनंद आया? ठीक। पर क्या आनंद? मैं बताऊं बिल्कुल इधर संतोष। अपने आप से बोलो ना। इंसान को खुशी से ज्यादा जरूरत है संतुष्ट होने की। मैं यही बात मैं यहाँ पर यह खुशी से ज्यादा संतुष्ट है। जो इंसान संतुष्ट है वो इंसान वो हमेशा खुश है, वो हमेशा आनंद में रहता है। क्यों भाई? जो इंसान संतुष्ट है, पर्सन हु इज सेटिस्फाइड, पर अपने आप से ना मस्त। क्यों? मेरे पास दो कपड़े पहने हुए हैं, नंगा नहीं घूम रहा सड़क पे, दो कपड़े हैं ना, पहने हैं ना, दो रोटी खाने को पहने हैं ना, दो रोटी खा लेता हूँ ना, दो रोटी है ना खाने के लिए, यानी मेरे पास जीवित रहने के साधन हैं। पर आपको नहीं लगता हम जो भी काम करते हैं हम अपने आप के आनंद को प्राप्त करने की कोशिश आनंद अपने आप में प्राप्त होता है। क्योंकि आप होमवर्क दोगे, मुझे मुश्किल भी लगेगा, फिर भी मैं करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने वही कहा, मेरा मन को मतलब मैंने वही कहा कि आप किस चीज को कैसे देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक कविता लिखी, वो खुशी नहीं है, नहीं। अच्छा, मैं कक्षा चल रही है, मैं तो विद्यार्थी की तरह बोल रहा हूँ। आप कक्षा चल, मतलब अगर अब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता मुझे आनंद देती है, आनंद देती है। अगर वही कविता से मुझे पैसे मिलने लगे तो क्या वो खुशी में बदल जाएगी? क्योंकि मैं व्यापार के लिए लिखूंगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने एक कविता लिखी, मन के भावों को लिखा, कविता पूरी हुई। जब कविता पूरी हुई तो मन को आनंद आया। ठीक है ना? खुशी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। नहीं सुनिए, आप जा रहे हैं सड़क पर, सड़क पे जा रहे हैं, अचानक आपने देखा कि हरे भरे पेड़ बीच में से बड़ा बढ़िया झरना बह रहा है और झरने में से फुहारें निकल रही हैं ऐसे करके, और एकदम गाड़ी क्या होती है, आपको ब्रेक लगती है, आप उतरते हैं, वो जो अंदर से निकला, आप हिंदी में करते हैं, कुछ क्षणों के लिए आपके पास शब्द नहीं होते कहने, और आप चुपचाप निहारते रहते हैं। जैसे मैं अरहाना को देखती हूँ, वो आनंद है, वो आनंद है। आप किसी से प्रेम करते हैं, ओहो, प्रेम करते हैं। मैं यहाँ पे प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूं, मैं बिल्कुल सड़क साफ प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ।
आपसे उससे प्रेम करते हैं, आपसे उसकी मुलाकात नहीं होती, आप रोज नहीं मिल सकते। अचानक ऐसा होता है कि आप कहीं गए, किसी समारोह में गए और आपको अचानक पता लगा, आपके दोस्तों ने बताया कि वो भी आ रहा है या आ रही है। वो जो आप उसको देखते हैं, लेकिन आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप देखते हैं वो आनंद। जब आपके संतान होती है, पहली बार जब घर में बच्चा पैदा होता है, आप अपने बच्चे का मुंह देखते हैं, वो आनंद। जब आप लोग सब घर बच्चा को नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया, वो खुशी है। जब स्कूल की लास्ट बेल बजती है वो खुशी है। आनंद यहाँ है, खुशी यहाँ से यहाँ तक आती है। खुशी दिमाग से चलती है, दिल तक पहुंचती है, और आनंद जो है दिल में ही पैदा होता है और दिल में ही मर जाता है। और आनंद के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं सबसे बढ़िया आदमी जो सबसे बड़ा मूर्ख है वो सबसे आनंद में रहता है। जितना बड़ा मूर्ख हमारे, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, हमारी कक्षा में 2 बालक है जो हमेशा आनंद में रहते हैं। बकवास है। उसको देखो। मैं क्यों कहता हूँ कि मुझे ये बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा मजा आता है इसे देखते हुए। क्या नाम पीछे? ढोलकिया। नहीं यार, उदय। मुझे बड़ा मजा आता है इसे देखते हुए। अरे आज मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मैं टेस्ट नहीं अच्छा किया। नहीं तो बेटा एक बात सुन, एक और बात बता देता हूँ जीवन में। सब सुनो प्लीज। एक बात आज मैं बता दूं, वो बच्चा इसे रिकॉर्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से कड़वा सच बता रहा हूँ, नंबर किसी इंसान की परख नहीं हो सकते। ये तो मीठा सच। और ये मीठा नहीं है, कड़वा सच है, क्योंकि ये हम होता क्या है, हम नंबरों के पीछे भागते हैं। हमें एक ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, पूरी व्यवस्था ऐसी है, घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर बाहर तक, कि हम नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। बचपन में कहते हैं बच्चे, बेटे तेरा ए नहीं आया, मम्मी से कहो मम्मी C+ आ गए, बहुत अच्छा है बेटा, पर ए आ जाते तो ज्यादा। सर प्रश्न है, संतुष्टि नहीं है मेरी, तो आनंद नहीं है। बहुत जरूरी है, लेकिन इमोशनल होना भी बहुत जरूरी है। दोनों के बीच का संतुलन आवश्यक है। आप ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इमोशनल फूल कहलाएं, और ऐसा भी नहीं है कि आप इतने प्रैक्टिकल हो जाए कि इमोशनलेस कहलाएं। आप भावना आप भाव रहित भी ना हो, है ना, और इतने भावुक भी। कस रखिए। पढ़ाना बैठ जाइए। हो गया वीडियो सर। शाश्वत अब ठीक हो। नेपाली टीवी आप उधर देखिए। नेपाली टीवी चैनल होगी। ऐसी चैनल कार्टून नेपाली में आता है? नहीं। हिंदी? हाँ। रामरो रामरो मानव स्माइल। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये बच्चे हैं, ये मेरी कक्षा है। हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे ना हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आगे बढ़ने की चाह तो है, सपने तो हैं, लेकिन उन सपनों को कैसे पूरा करना है वो ना पता हो। लेकिन ये ज़रूर मान लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल यदि हम उनको उड़ने का मौका दे, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उड़ने का मौका, अगर हम उड़ने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से आप यकीन जानिए बस ऐसे ही खुश होंगे सब। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।